मालिक को प्रणाम। एक दिव्य एहसास। पता है क्या हुआ, मुझे प्रकृति से प्रेम हो गया। उसकी सहजता, सरलता व खुलापन मुझे नज़र आने लगा और मेरा जीवन सरल होते हुए भी कुछ भौतिक पुट लिए एकदम सरल हो गया। मेरी बोली में मिठास घुलने लगी, सूक्ष्म रहन सहन में सहजता आने लगी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दोष चिल्लाना व न जाने कहाँ खो गया। कैसे अटूट रिश्ते हैं प्रियतम, कैसे हमें संवारते हैं और पता भी नहीं चलता। आज डायरी देखकर ये सोच, गुरु कृपा की यह सोच मनस में उभर आई। तभी 9 वर्ष का गुरुदेव का संदेश पढ़ा। आँख पढ़ते पढ़ते खुली रह गई और लगा यह मेरी ही मनोदशा का वर्णन है। उन्होंने कहा, विश्वास नहीं दिखाना चाहिए। इंसान की इंसान होने की असलियत कभी कभी कमजोरी में झलक जाती है। उसी समय संभल जाइए, यही सहज मार्गदर्शन है। समय गुजरने लगा, नियमित जीवन जीने लगी। अपने घर में अकेली थी, इसलिए मेरे आध्यात्मिक जगत के लिए कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन कभी कभी तनाव वातावरण हिला देता, पर मैं संभल जाती। दिन, महीने और समय बीतने लगा। 2005 आ गया। वही 9 वर्ष, वही प्रकृति जिसमें इतना समय बिताया। अभ्यासी आते, पूजा देती, कभी कभी खूब बातें करती। एक दिन एक अभ्यासी बहन और बोली, रमा बहन, ये अंग्रेजी में है, हमें समझ में नहीं आती। क्या आप हमें पढ़कर इसको हिंदी में समझाएंगी? हम कैसे चूक गए। हमने खरीदी नहीं। बड़ौदा जाने के बाद हमें पता ही नहीं चला। लगा मधु से पूछा, बोला घोषित किया था, पुस्तकें छप रही हैं, 10,000 कीमत है। पर मधु, हमने तो समझा ही नहीं। ये ब्रह्म वाक्य हमने कैसे मिस किया, छूट गया। किए हम बहुत पछताए, लेकिन अब हमारे प्यारे गुरुदेव के चरणों में ऐसे डूबे कि यहाँ भी वे अपने प्यारों की मदद से नहीं चूके। जब हमारे दिल में विराजे हैं तो कैसे हमें इतनी बड़ी बात से वंचित रखते। देखा, ये है गुरु का काम। खोलो अपनी आँखें कोरा, सहज मार्ग का बिल्ला न लगाओ। अपनी दिव्य आँख खोलो, गुरु को समझो। मेरे जीवन की घटनाएं अगर आपको गुरु प्रेम में डुबो पाई तो मैं समझूंगी मेरी पुस्तक कुछ कर पाई। एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप अपने और गुरु के बीच में किसी को ना आने दें। ऐसा ही प्रश्न एक बार पूज्य बाबूजी ने चारी जी से कहा। ईश्वर और तुम्हारे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। चारी जी ने पूछा, गुरुदेव के बारे में आपका क्या कहना है? वे कहते हैं, स्वाभाविक था यह प्रश्न पूछना, क्योंकि ईश्वर और मैं और बीच में मालिक हैं ही। बाबूजी बोले, लाला जी की कृपा से तुम्हें उत्तर अपने आप मिलेगा। आप सोचें, पूज्य बाबूजी कैसे कहते, मैं ईश्वर हूँ, इसलिए तुम्हारे मेरे बीच में कोई नहीं। पर पाठ को पूज्य गुरुदेव चारी जी ने सोचा। वे बोले, मुझे स्वयं इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। सो उन्होंने कहा, सहज मार्ग में जो सबसे सुंदर बात मैंने खोज निकाली वह थी कि इस पद्धति में आपको उत्तर बने बनाए आसानी से नहीं मिलते। कोई तैयार समाधान नहीं मिलता, उन्हें भी हमारे अंदर ही विकसित होना होता है। वे कहते हैं, बरसों लगे जानने में कि भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं है। ये गुरु पूज्य बाबूजी ही ईश्वर हैं और जो उनके सामने बैठे थे। देखा पाठ को, उन्हें जानना पड़ा, लेकिन हमें पक्का पकाया उत्तर प्राप्त है, फिर भी संशय में जीते हैं। वे कहते हैं, हमें अपनी गंदगी साफ करने की ज़रूरत है, जिसमें वे भी मदद करते हैं। अंदर की गंदगी मिटाने में मदद करते हैं, लेकिन बाहर के बारे में वे कहते हैं, जो इसके लिए हमें सफाई बताई गई है, हमें स्वयं अंदर की जो गंदगी हमने इकट्ठी की है सफाई द्वारा साफ करनी होगी। सफाई में हमें अपने गुरु तथा भाई बहन भी मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वह भी नहीं होता
तो पूज्य गुरुदेव ने इतनी अच्छी बात अभी पुस्तक में लिखी जो उन्होंने स्वयं अनुभव से सीखी। वे कहते हैं, भाइयों और बहनों, अपने आसपास के लोगों पर निर्भर मत रहिए, बल्कि उन पर निर्भर रहिए कि किस प्रकार से ऐसी कल्पना कीजिए कि गुरुदेव ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, मानो कि आकाश की सभी दिशाओं से वह आपके आसपास हों, जैसे कि आप साबुन के बुलबुले में हों और वह बुलबुला उनका है और यह चमत्कार की तरह काम करता है। चारी जी कितनी सुंदर बात बताई गुरुदेव ने। मैंने पढ़ी थी, मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डायरी में लिख लेती हूँ। ये भी मैंने दिल से दिल की बात में पढ़ी थी। हम हैं कि पढ़ लेते हैं और किताब समाप्त होते ही भूल जाते हैं। यही एक आदत मेरे में नहीं रही। मैं पढ़ती हूँ और जो अच्छा लगता है डायरी में लिख लेती हूँ। देखिए, उसका लाभ आपको आपके गुरुदेव द्वारा बताई बात ही तो बता रही हूँ, पर मेरे पर इसका बहुत असर हुआ और मैंने सफाई, जिसे कभी कभी छोड़ देती थी, करनी आरंभ कर दी। गुरुदेव हमारे अंदर की सारी गंदगी साफ़ करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें पाने के लिए एक सीढ़ी ये भी है। सफाई कीजिए, करवाइए, धीरे धीरे दिव्यता की आँख खुलेगी और वे साक्षात ईश्वर के रूप में साथ खड़े मिलेंगे। मैंने अनेकों बार ये अनुभव किया है कि जो उन्होंने किया हमें बताया, मैंने जो उनसे पाया भोगा, वह मैं आपको बताने की दृढ़ता कर रही हूँ, ताकि भटकते अभ्यासी जो संशय की पोटली बांधे हुए हैं वे समझ सकें। वे ठीक स्थान पर, ठीक जगह, उच्च स्तर की ईश्वरता प्राप्त गुरु के चरणों में आए हैं। जो उन्होंने लिखा है उसे समझें। सफाई के बारे में कुछ और बताना चाहूँगी। अपना व्यक्तिगत अनुभव, मैं कुछ कामों में इतनी उलझ गई कि ध्यान और रात प्रार्थना के अलावा सफाई नहीं करती। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।